ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा सप्तमः सर्गः। सुग्रीव का श्रीराम को समझाना और श्रीराम का सुग्रीव को उनकी कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाना। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणान्तेन वानरः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं सबाष्पं बाष्पगत ततः श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कहीं, तब वानर राज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़कर अश्रु गदगद कंठ से इस प्रकार बोले। न जाने निलयम तस्य सर्वथा पापरक्षसः सामर्थ्यम विक्रमं वापि दौष्कुले यस्य वाकुलम। प्रभु, कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम कैसा है, अथवा वह किस वंश का है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता। सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दम करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्त्यसि मैथिलीं। परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूँगा कि जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। इसलिए शत्रु दमन वीर, आप शोक का त्याग करें। रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषं तथास्मि कर्ता न चिरात् यथा प्रीतो भविष्यसि। मैं आपके संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूंगा जिससे आप शीघ्र भी प्रसन्न हो जाएंगे। अलम वंतव्यमालम्ब्य धैर्यमात्मगतं सरम स्मर त्वद्विभानां न सदृशमीदृशं बुद्धिलाघवम्। इस तरह मन में व्याकुलता नाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए ठीक नहीं है। मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्या विरहजं महत् नाहमेवं हि शोचामि धैर्यं न च परित्यजे। मुझे भी पत्नी की विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न धैर्य को ही छोड़ता हूँ। नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन् महात्मा च विनीतश्च किं पुनर्धृतिमान महान्। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ, तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता हूँ। फिर आप जैसे महात्मा, सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक न करें, इसके लिए तो कहना ही क्या। बाष्पमापतितं धैर्यान्निगृहीतुं त्वमर्हसि मर्यादां सत्वयुक्तानां धृतिनोत्सृष्टुमर्हसि। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोकें, सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग न करें। व्यसनेवार्थकृच्छ्रे वा भये वा जीविताङ्के विमृदुषंश्च स्वया बुद्ध्या धृतिमानावसीदति। आत्मीय जनों के वियोग आदि से होने वाले शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता है। बालिशश्चु नरो नित्यं वैक्लव्यं योऽनुवर्तते न मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्ते वनौर्जले। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, पानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। एषोश्वर निर्मया बद्ध प्रणया त्वां प्रसादये पौरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमर्हसि। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न हो और पुरुषार्थ का आश्रय लें, शोक को अपने प्रभाव डालने का अवसर न दें। ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखं तेजश्च क्षीयते तेषां न शोचितुमर्हसि। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख मिलता है और उनका तेज भी सुख नहीं मिलता है और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है। आप शोक न करें। शोके नाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः सशोकं त्यज राजेंद्र धैर्यमाश्रय केवलम। राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है, इसलिए शोक को त्याग दें, केवल धैर्य का आश्रय लें। हितं वयस्य
हितं वयस्प्रभावेन ब्रूहि नोपदिशामि ते वयस्यतां पूजयन्मेन त्वं शोचितुर्मर्हसि। मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूँ, उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरी मैत्री का आदर करके कदापि शोक न करें। मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघव मुखमश्रुपरि क्लिन्नं वस्त्रान्तेन प्रमार्जयत। सुग्रीव ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, श्री राम ने आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को अपने कपड़े के छोर से पोंछ लिया। प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स सुग्रीवचनात् प्रभु संपरिष्वज्य सुग्रीवमिदं वचनमब्रवीत्। सुग्रीव के वचन से शोक का परित्याग करके स्वस्थ चित्त होकर कुछ कुलभूषण भगवान श्री राम ने मित्रवर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, कर्तव्यं यत् वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च अनुरूपं च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत्स्वया। सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र का जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। एष च प्रकृतिस्थोऽहं नुनीतस्त्वया सखे दुर्लभो हि दृशो बन्धुरस्मिन् काले विशेषतः। सखे, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेषतः ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है। किंतु यस्त्वव्याकार्यो मैथिल्या परिमार्गणे राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः। परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मया च यदनुष्ठेयं विस्त्रब्धेन तदुच्यतां वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्वसंपद्यते तव। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेत में बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। मया च यदिदं वाक्यमभिमानात् समीरितं तत्त्वया हरिशार्दूल तत्त्वमित्युपधार्यताम्। वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक यह वाली के वध आदि करने की बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो। अनृतं नोक्त पूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन एतत्ते प्रतिजानामि सत्ये नैव शपाम्यहम्। मैंने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की शपथ खाता हूँ। ततः प्रहृष्ट सुग्रीवो वानरैः सचिवैः सह राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः। श्री रघुनाथ जी की बात, विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर अपने वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। एवमेकांत संपृक्तौ ततस्तौ नरवानरौ उभावन्योन्य सदृशं सुखम दुखम भाषताम। इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए वे दोनों नर और वानर श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर सुख और दुख की बातें कहीं जो एक दूसरे के लिए अनुरूप थीं। महानुभावस्य वचो निशम्य हरिर्नृपाणामधिपस्य तस्य कृतं समीने हरिवीर मुख्यस्तदा च कार्यम हृदयेन विद्वान। राजाधिराज महाराज श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य को सिद्ध हुआ ही माना। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे सप्तमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।